बिहार के एक छोटे से गांव शेरपुर में माहिरा और सिंड्रेला नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्यार था। जब उनके माता पिता जीवित थे तब तक तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन पिछले महीने ही एक कार हादसे में दोनों के माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद माहिरा और सिंड्रेला अनाथ हो जाती है। उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। सिंड्रेला अभी बहुत ही छोटी थी। एक दिन सिंड्रेला बहुत रो रही थी। तभी माहिरा सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला मेरी बहन, तू क्यों रो रही है? मुझे पता है माँ बाबा के जाने के बाद मैं तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी। अब तो ऐसा लगता है कि मैं भी माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। उसके बाद तो तुम भी अकेली रह जाओगी ना दीदी। मैं इसलिए रो रही हूँ। बहन की ऐसी बातें सुनकर माहिरा का रूह कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे बात कर रही हो सिंड्रेला? तुम भी माँ बाबा की तरह मुझे छोड़कर अकेली चली जाओगी? तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? दीदी, मैं अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब मर जाऊंगी। सिंड्रेला, ऐसी बातें नहीं करते। अभी मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। तू चिंता मत कर। अभी ये पानी पी ले। मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। माहिरा सिंड्रेला को किसी तरह समझाकर काम की तलाश में बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वह घर की तरफ लौट रही थी। तभी वह देखती है कि सड़क के किनारे कुछ लड़कियां होटल में खाना खा रही थी। वह उसके पास जाती है और बोलती है, बहन, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो प्लीज। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ए भिखारी, कहाँ से आ गई यहाँ? अरे कोई भगाओ इसे, भगाओ यहाँ से। अरे रूपा, लगता है बेचारी बहुत भूखी है और लगता है ये कई दिनों से खाना नहीं खाया। ए लड़की, तुझे खाना चाहिए ना? हाँ, मुझे बस एक रोटी दे दो प्लीज। रोटी तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें नाच कर हमें दिखाना होगा। माहिरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक रोटी के लिए उसे उन बदतमीज लड़कियों के सामने नाचना पड़ता है। बस कर, ये ले रोटी और भाग यहाँ से। इतना बोलकर वह लड़की एक रोटी जमीन पर फेंक देती है। माहिरा जमीन से रोटी उठाकर अपने घर आ जाती है। सिंड्रेला मेरी बहन, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। और फिर माहिरा सिंड्रेला को वो रोटी खाने के लिए दे देती है। तभी उसके घर के बाहर किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटा कोई है? इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहीं बेहोश हो जाती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर दोनों बहनें तुरंत बाहर आती है। पानी, पानी। बूढ़ी औरत को देखकर दोनों बहनों को उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाता है। सिंड्रेला, देखा तुमने, हम तो अन्न के लिए तरस रहे हैं ना, पर ये बूढ़ी अम्मा तो पानी के लिए तरस रही है। जाओ जल्दी से एक गिलास में पानी लेकर आओ। सिंड्रेला एक गिलास में पानी लेकर आती है। पानी पीते ही उस बूढ़ी अम्मा को होश आ जाता है। माहिरा और सिंड्रेला ने उस बूढ़ी अम्मा को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बिस्तर पर सुला देती है। अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अम्मा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? बेटी, मेरा नाम सुजाता है। मैं एक जादूगरनी हूँ और गांव के लोगों को जादू दिखाकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरे 2 बेटे थे। शादी के बाद मेरे दोनों बेटे अपनी पत्नी की बातों में आकर मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी सारा लेकर वे चले गए। क्या आप जादूगरनी हैं? अम्मा, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। आप तो जादूगरनी हो ना? अपनी जादू से राशन ले आओ ना, फिर दीदी सबके लिए खाना बना देगी। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। सिंड्रेला की बात सुनकर जादूगरनी ने हिम्मत जुटाकर कुछ मंत्र पढ़ी। जादू की छड़ी घूमते ही वहाँ चावल, दाल, मसाला आदि प्रकट हो गया। यह देखकर माहिरा और सिंड्रेला बहुत ही खुश हो गई और वो सारा सामान लेकर रसोई में चले गए। इधर बूढ़ी अम्मा बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रही थी।
माहिरा ने सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई और फिर माहिरा, राधा और वह जादूगरनी तीनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। और उसके बाद वह अम्मा बोली, बेटा, पेट भरने के लिए कमाना बहुत ही जरूरी होता है और मैं तो एक जादूगरनी हूँ और मेरा काम है गांव-गांव जाकर जादू दिखाकर लोगों से पैसा कमाना। आज मैं पास के गांव में ही जा रही हूँ, तुम दोनों बहनें भी मेरे साथ चलो। और फिर तीनों एक गांव में चले जाते हैं। जादूगरनी अपने जादू से बहुत सारे करतब दिखाए, लेकिन उनका जादू देखने वहाँ कोई नहीं आया। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है बेटी, यहाँ हर किसी का समय बहुत ही कीमती है। हर कोई फायदा देखकर ही किसी की मदद करते हैं। अब तो लगता है मेरी जादू की किसी को कोई कदर नहीं। चलो बेटी, घर चलते हैं। तभी माहिरा कहती है, अम्मा, आप अपने जादू से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिस बात का लोगों को हैरानी भी हो और वो आपको उस चीज के बदले पैसे दे। हाँ अम्मा, कुछ ऐसा करो जिसे देखने के लिए लोगों को आना ही पड़े। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। सुनो सुनो गांव वाले, ध्यान से सुनो। मैं आज एक ऐसा जादू करने जा रही हूँ जिससे ना तो आपने कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। जादू आपके काम आए। आओ आओ सभी लोग आ जाओ। मैं अब अपना जादू शुरू करती हूँ। सिंड्रेला बेटा, यहाँ पर लेट जाओ। गाँव वालों, आप बस दिल थाम कर रखिए और मेरा जादू देखिए। अब सिंड्रेला के पेट में जादुई पेड़ उगेगा। जादूगर ने कितना कहते ही सच में सिंड्रेला के पेट में जादुई पेड़ उग जाता है। अब इस पेड़ पे ढेर सारे रंग बिरंगे लहंगे उगेंगे कि सच में उस पेड़ पर तरह तरह के लहंगे उग गए। गांव वाले ये जादू देखकर ताली बजाने लगे। गांव वाले, आपने मेरा जादू तो देख लिया। अब आपको मेरे इस जादुई लहंगे के पेड़ का जो भी लहंगे पसंद हो उसे बहुत ही सस्ते दामों में मुझसे खरीद सकती हो। जादूगरनी के इतना बोलते ही बहुत से लोग पैसे लेकर उस जादुई लहंगों को खरीद लेते हैं। कुछ ही देर में सिंड्रेला के पेट का लहंगा के पेड़ का सारा लहंगा बिक जाता है। उसके बाद जादूगरनी उस सिंड्रेला को फिर से ठीक कर देती है। वाह अम्मा, कमाल हो गया। आज से पहले मैंने लोगों की इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। भीड़ ही नहीं बुद्धू, ये देखो पैसे भी बहुत अच्छे मिले हैं। अब घर चलते हैं। जादुई लहंगे के पैसों से माहिरा और सिंड्रेला की गरीबी दूर हो जाती है। अब तो हर रोज सिंड्रेला और माहिरा उस अम्मा के साथ जादू दिखाने गांव-गांव जाते और उसी से बहुत ही खुशहाल जीवन दोनों बहनें जीवन यापन करने लगती है।